हिम अपने असातिज़ा के सामने बोलने की मुझे तो सीधी सी बात है हिम्मत नहीं होती। तो आज फिर मुझे एक मौका मिला कि इनके सामने बोलूं, लेकिन मैं इसलिए इस साइड पे रख के बोलूँगा ताकि मुझसे कोई बेदबी ना हो सके। तो पहले तो मैंने सोचा था कि काफ़ी एक लंबा सा आपके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करूं, लेकिन देन आई डिसाइडेड अबाउट इट दैट आई शुड ओनली डिस्कस दोज थिंग्स विच आर वेरी पर्टिनेंट टू दिस एरिया सिंस वी पीपल बिलोंग टू गुजरात एंड मंडी बहाउद्दीन। तो हमारे बेशुमार मरीज़ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पास बार बार आते हैं। तो उसके साथ हमारा जो आज का मैंने जो टॉपिक बेसिकली रखा था वो तो बड़ा लंबा सा था, लेकिन उसको मैं अब छोटा करने लगा हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट मिसकंसेप्शंस विच आर प्रेवलेंट इन द डॉक्टर्स कम्युनिटी एंड अमंग द पीपल एज वेल। और अगर हम उस चीज़ को आज एड्रेस नहीं करते तो होता क्या, वो आर नॉट एबल टू ट्रीट द साइकियाट्री पेशेंट्स प्रॉपरली। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिप्रेशन के बारे में हमारी जो होती है मिसकंसेप्शन है दैट इज़ कि हम वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये हमें तो हो ही नहीं सकती, हमें तो अल्लाह ताला ने इतना मजबूत बनाया है, मेरी तो इतनी ताकत है कि मुझे तो हो ही नहीं सकती, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इफ़ एनीबॉडी फॉल्स इल तो हम समझते हैं कि दैट इज़ दिस पर्सनल वीकनेस, ये उसको बीमारी नहीं है, ये उसकी अपनी ज़ाती एक मसला है। फिर उसके बाद यूजुअली वी पीपल कीप इट सीक्रेट, किसी को बताते नहीं है कि अगर किसी को बताएंगे तो ये ना कि हमें मेंटल कहना शुरू कर दे या हमें कहना शुरू कर दे कि इसके अंदर को मसले हैं। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी डियर टू अस द कॉन्फिडेंशियलिटी, हम लोग समझते हैं शायद हम किससे अगर डिस्कस करेंगे तो वो प्रॉब्ली ये किसी को डिस्क्लोज कर देगा। उसके बाद देर आर सर्टन पीपल हु थिंक दैट अगर हम डिप्रेशन के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो हमारी ये चीज़ें बढ़ती हैं क्योंकि अगला बंदा यहाँ पे पोर करता है। उसके बाद अगर कोई बंदा सीनियर है तो कहता है अगर मैंने किसी को डिस्क्लोज कर दिया कि आई एम टेकिंग मेडिसिन या आई एम सफरिंग ऑफ डिप्रेशन तो प्रॉब्ली पीपल विल नॉट ओबे मी, वो मुझे फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि कहेंगे कि ये तो पागल है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो लूज़र्स हैं, जो फेलियर्स हैं, वो करते हैं, सफ़र करते हैं। तो ये मिसकंसेप्शंस मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स ये गैदर की थी। अभी और भी बेशुमार काफ़ी होंगी, लेकिन ये जो ज़्यादा ज़रूरी थी जो डॉक्टर्स के अंदर मौजूद होती हैं। सिंस वी कम अक्रॉस विद द पेशेंट्स जो कि डॉक्टर कम्युनिटी से भी होते हैं, तो अमूमन वो डॉक्टर्स हमसे आके ये सबसे पहला सवाल ही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये मुझे तो हो ही नहीं सकती थी, अल्लाह ने मुझे सारा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो डिस्कस करनी थी वो ये थी कि जितनी भी डिप्रेशन के बारे में हमारी मिसकंसेप्शन है कि दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हालात एंड थिंग्स लाइक दैट, ये एक बड़ी सुपरफिशियल सी सोच है हमारी। हकीकत में डिप्रेशन हैज़ गॉट अ बिग मैकेनिज़्म जिसमें होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे देखें कि ये साइकोलॉजिकल लेवल पे है या पर्सनल लेवल पे है तो ये हम वी आर मिसिंग ए बिग पार्ट विच इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल पार्ट। अब बायोलॉजिकल पार्ट को मैं जान के डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, उसके पीछे वजह यह है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जो यूजुअली जो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट है ना, हम समझते हैं कि देयर इज़ नो बायोलॉजिकल थिंग इन्वॉल्व इन इट, वो हमारा एक गलत कॉन्सेप्ट है। हमारी ज़्यादातर जो डिप्रेशन होती है उसके अंदर इट इज़ बेसिकली द जेनेटिक एंड द जो ऑर्गेनिक पार्ट, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये जो एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी होता है सोसाइटल फैक्टर हो गए या हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, वो उसको कलर करके डिप्रेशन लेके आते हैं। When I just started my career as a psychiatrist, so the best thing I enjoyed that is कि if I see 60 patients of psychiatry and among those if the 40 are from depressive illness, everybody will be having different color. अगर कोई बंदा गरीब है तो उसकी परेशानी क्या होगी कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा कोई नहीं है, दैट पर्सन इज ऑल्सो डिप्रेस्ड। और अगर कोई अमीर है तो क्या डॉक्टर साहब मेरे इतने पैसों का मैं करूँगा क्या, ये मेरे कौन संभालेगा बाद में। तो दैट मीन्स कि जो इस पर नेगेटिविटी इन्वॉल्व है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टूवर्ड्स पॉवर्टी या से इट मे कंट्रीब्यूट, लेकिन ज़्यादातर हमारा इसके जेनेटिक पार्ट होता है और साथ इसका ऑर्गेनिक पार्ट होता है जिसको अमूमन हम मिस कर देते हैं। उसके बाद जो वीकनेस के बारे में है, किसी भी बंदे के अंदर स्ट्रेंथ्स होती हैं, ठीक है। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग थ्रू आउट दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। कभी आप अपने हालात से लड़ रहे होते हैं, कभी अपने मुआशरे के साथ लड़ रहे होते हैं, कभी अपने आप से लड़ रहे होते हैं, ठीक है। ऊपर बाज़ का हमें कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं जिनके सामने हम बोल भी नहीं सकते। तो होता क्या है कि उसमें हमारा जो अपनी ताकत होती है वो कम नहीं हो रही होती, लेकिन हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमें कम कर रही हैं, ठीक है। वो हकीकत में कर क्या रही होती है कि वो हमारे अंदर इंटरप्ले कर रही होती है हमारे जेनेटिक और ऑर्गेनिक पार्ट के ऊपर। तो जब जेनेटिक और ऑर्गेनिक पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो होता क्या है कि वही पीपल रिजॉर्ट इट कि हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है, और ट्रीटमेंट करनी है वी हैव टू गो फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स। अब ट्रीटमेंट के बारे में हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं।
द फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज़ कि ये डिप्रेशन यार वक्ती है, ये खुद ही चली जाएगी यार, 5-10 दिन की बात है यार, इस वजह से मैं स्ट्रेस हूँ, मैं निकल जाऊँगा इस पर से। लेकिन उसके बाद कि यार आप अपने आप को, अपनी ताकत इस्तेमाल करो, विल पावर इस्तेमाल करो यार, मर्द बन मर्द अपने आप से निकल सके, ठीक है ना। तो वीमन कांट भी मर्द, लेकिन मर्द जो है वो भी बेचारे उस पर मर्द नहीं रह सकते। उसके बाद रिमूव द कॉज। समटाइम्स इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू रिमूव द कॉज बट नॉट ऑलवेज। अगर आपके पास समझता है क्योंकि सेकेंडरी डिप्रेशन है, उसके अंदर आप काज को रिमूव कर सकते हैं तो ठीक है, रिमूव करने से हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर कहें कि डिप्रेशन विल बी ट्रीटेड, दैट इज़ इम्पॉसिबल। उसके बाद जैसा भी है यार, डिप्रेशन के साथ जिंदा रहो है, पूरे सारे लोग जिंदा रह रहे हैं। तो ये जो हमारे अंदर मिस कॉन्सेप्ट है, इसके वजह से हो क्या रहा है कि वी पीपल आर डिनाइंग फॉर ट्रीटमेंट। हम खुद भी और हम अपने मरीज़ों को भी बाज़ का डिस्करेज करते हैं, और नहीं एंटी डिप्रेसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजुअली हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं ना, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा था उनको कहना कि दवाई मुझे कुछ दिनों के लिए देनी है, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं देनी। तो मेरे वर्दी कोलीग्स यूजुअली डिप्रेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, एंग्जियोलिटिक भी देते हैं, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट बाज़ का देते हुए दे आर क्वाइट रिलक्टेंट अबाउट इट कि कौन सी डोज में दी और कितनी दूँ मैं नहीं देता। तो यूजुअली जब ऐसे सारा एक सिनेरियो चल रहा है तो इट टेक्स एटलीस्ट 6 to 7 years फॉर ए पेशेंट टू कम टू ए साइकियाट्रिस्ट, जिसकी सफरिंग शुरू हो गई है, और 6 से 8 साल के बाद वो बंदा हमारे पास पहुंचता है। जिस दौरान क्या होता है कि डिप्रेशन हैज़ गॉट 3 थिंग्स। एक ये क्रॉनिक हो चुकी होती है, एक उसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है, और तीसरा उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, जिसकी वजह से जब वो पेशेंट हमारे पास आता है 6 से 8 साल की सफरिंग के बाद, तो इट इज़ यूजुअली वेरी एक्सट्रीमली पेनफुल। या तो वो बिल्कुल साइकोटिक हो के आता है, या सम टाइम जिस तरह जो सुइसाइड के साथ ने बताया है भाई साहब ने कि समटाइम्स पीपल है विद सुइसाइड आइडिएशन हमारे पास पहुंचते हैं कि डॉक्टर साहब तो दिल करता मर जाए, आप बताएं कैन यू हेल्प अस। और उसके बाद क्या है कि कुछ लोग जो रिलक्टेंट होते हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना, दे स्टार्ट द ड्रग्स बाय देमसेल्व्स, ठीक है ना। कोई बेंजोडाइज़ेपिन लेना शुरू करता है, कोई जनाब एंग्जियोलिटिक लेना, समटाइम्स दे स्टार्ट अब्यूज़ ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन है ना, वो ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। हम लोग समझते हैं कि शायद डिप्रेशन का इलाज मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद अगर से फॉर एग्जांपल अगर हम बाई वर्च्यू ऑफ लक कहते हैं कि नाब जी बंदे को एंटी डिप्रेसेंट्स देनी चाहिए, तो एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में हमारा एक गलत है सोच के एंटी डिप्रेसेंट क्या चीज़ होती है। हम समझते हैं दीज आर हार्मफुल। क्या हार्मफुल है? क्या इनके अपने बड़े साइड इफेक्ट है। डेफिनेटली ऑल द मेडिसिन कैरी देयर साइड इफेक्ट, दैट डजंट मीन कि जनाब ये हार्मफुल इफेक्ट है। दीज आर द साइड इफेक्ट्स विच कैन बी अनकाउंटर, जिस कहते हैं ना, जिस आप कम अक्रॉस, जो किसी की भी दवाई के साथ हो सकते हैं। आपने करना कहता है, हमने अगर उस साइड इफेक्ट को जानते हैं, उस मरीज़ को उस साइड इफेक्ट के बारे में बता दें कि उसको कैसे मैनेज करना है, तो प्रॉब्ली साइड इफेक्ट्स उसके मैनेज किए जा सकते हैं। उसके बाद इट इज़ कंसिडर्ड कि जो ड्रग्स होती हैं, जो खास तौर पर एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को मास्क कर देंगे। नहीं, इट्स वेरी कहता है रूट टू से इन फ्रंट ऑफ यू कि मेरे कुछ मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवाई खा के हम बगैरत हो गए, ठीक है ना। दिस इज़ एब्सोल्युटली अबसर्ड। होता क्या है कि डिप्रेशन की वजह से हम इतने ज़्यादा चिड़चिड़ हुए होते हैं कि हम हर एक से लड़ रहे होते हैं। द मोमेंट वी गेट ट्रीटेड तो हमें लगता है कि शायद हम अब गुस्सा नहीं आ रहा, तो शायद हमारी गैरत कम हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि यार इस तरह आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हो सकती। अगर किसी बंदे की एक टांग कमज़ोर हो सके कि ना आप भागो दौड़ो, और भाग दौड़ के गिर जाता है, तो अगर मुझसे कहें कि उसे प्रॉपर शूज़ अगर अच्छे पहना दिए जाएँ, तो अगर वो भागेगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से भागेगा। तो यही चीज़ दैट गोज़ फॉर एंटी डिप्रेसेंट्स कि अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स शुरू करते हैं तो वो मरीज़ की पर्सनैलिटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स आते हैं। इफ़ यू आर सफर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना, अगर फ़र्ज़ करें मैं अपना बुरा सा मुँह बना के बैठा हूँगा, तो आई विल रिसीव द बैड माउथ फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं खुद हंसता हुआ किसी को मिलूंगा, तो क्या होगा, लोगों का भी मेरे साथ रवैया ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, विच विल डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माई पर्सनैलिटी। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स, जिस तरह मैंने कहा है कि हर दवाई का एक साइड इफेक्ट जो होता है, डेफिनेटली हम लोगों ने आज तक साइड इफेक्ट को हमेशा विलेन समझा है। मैं चूँकि मेरे ब्रॉडअप जो है ना, वो ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह बड़ी देखी थी उसमें, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी थी, जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, कि कुछ मूवीज़ होती हैं जिसमें मल्टी कास्ट होती है, कि एक हीरो होता है, 2 साइड हीरो होते हैं, ठीक है ना। 2 साइड हीरोज़ आर नॉट विलियंस, दोज आर बेसिकली टू असिस्ट द हीरो। तो हम लोग ये समझते हैं कि साइड इफेक्ट मीन्स कि ये इसी तरह कि ये हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स का बाज़ का हमारी बेशुमार मेडिसिन ऐसी है, आप अपने सेटअप में देखें, जो साइड इफ़ेक्ट की वजह से चल रही हैं।
कि हम उनके साइड इफ़ेक्ट को इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि साइड इफ़ेक्ट इज़ नॉट ऑलवेज हार्मफुल, इट इज़ समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन हेल्प अस। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर हम लोग समझते हैं कि जो बंदा एंटी डिप्रेसेंट्स पे आता है वो इस पर डिपेंडेंट हो जाता है। आज तक हमने आपस में कभी डिस्कस करके डिपेंडेंस को फील ही नहीं किया, डिपेंडेंस होती क्या है। हम समझते हैं कि डिपेंडेंस इज इक्विवेलेंट टू एडिक्शन। तो ट्विस्ट जो आज का है वो ये है कि आप ये समझे कि एडिक्शन होती क्या है। एडिक्शन के बारे में जो हम साइकाइट्री वाले कहते हैं ना, वो ये नहीं होती कि जिस तरह आप कहते हैं कि आप इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। एडिक्शन हैज़ गॉट पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ डिपेंडेंट टू ए ड्रग, दे हैव गॉट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू टेक दैट पर्टिकुलर ड्रग, उसी से उसको आराम है। उसके बाद उसका कंट्रोल ऑफ बिहेवियर नहीं होता लेने का, वो लेता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। वो कहता है मुझे और दे, वक्त के साथ साथ उसके अंदर जब वो नहीं मिलती उसको विड्रॉल होते हैं, और वो दोज विड्रॉल आर ओनली सेटल्ड विद द सेम मेडिसिन। और उसके बाद टॉलरेंस होती है, फिर जाहिर बात है कुछ मेडिसिन के अंदर हमारी बॉडी टॉलरेट कर लेती है। और उसके बाद प्रोग्रेसिवली निगलेक्ट होता है, अपनी सारी ज़िंदगी को निगलेक्ट करता है। दैट पर्सन इज़ ओनली फोकस ऑन वन थिंग कि यार मुझे वो दवाई दो, दवाई दो, दवाई दो। और उसके बाद बंदा वो परसिस्ट करता है उस चीज़ को। ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर ट्रू फॉर डिपेंडेंस, और इनमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एंटी डिप्रेसेंट के साथ हो। वी रिक्वायर एंटी डिप्रेसेंट फॉर लॉन्गर टाइम्स, बट दैट डजंट मीन कि वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। This is our requirement to continue with the treatment, because most of the depressions they have got the recurrence courses. So for the prevention of recurrence, we may have to continue with the treatment even after the recovery of the patient. और वो भी हम एक डेजिग्नेटेड टाइम तक होता है, हम कहते हैं इस टाइम के बाद आपकी टेपर ऑफ करेंगे। आपने खुद देखेंगे कि बेशुमार आपके मरीज़ जब एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, तो अगर वो डिपेंडेंट हो तो उनको जब जिस दिन आज दवाई छोड़ी है तो अगले दिन को उनको जो ना विड्रॉल इफेक्ट्स होने शुरू हो जाए, उनको कोई विड्रॉल नहीं होता। समटाइम्स पीपल मे लिव विदाउट डिप्रेसिव सिम्टम्स इवन आफ्टर सीजेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट बाय देमसेल्व्स। तो दैट मीन्स कि जो आज तक हमने एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में, जो हमारा किसी भी एंटी डिप्रेसेंट के बारे में जो हमारी एक राय है कि यार बंदा इससे डिपेंडेंट होता है, दिस इज़ नॉट ट्रू। दिस इज़ जस्ट ओनली अ मिसकंसेप्शन ऑन आवर पार्ट, कि हम डॉक्टर भी समझते हैं और मरीज़ हमारे समझते हैं कि इस बंदे को इस दवाई की आदत पड़ जाती है, ठीक है ना। टू मी, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें आइसोलेट कर ली हैं। वो आइसोलेट क्या कर लिया, मेरा लिमिटेड सा एक्सपीरियंस है। माई टीचर्स विल बियर मी आउट, उनका जाहिर बात है मैं उनसे पढ़ा हुआ तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने अभी तक 8 किस्म के लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ दे आर सो वाइटल इन द सोसाइटी कि इनकी दवाई जान के नहीं बंद करनी चाहिए, ताकि दे शुड कंटिन्यू टिल द पीक ऑफ देयर करियर्स। उनमें सबसे पहले मैं डॉक्टर्स को लेता होता हूँ। इफ़ आई स्टार्ट विद द मेडिसिन विद द डॉक्टर, तो आई जस्ट कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी फॉर अ ईयर और सो। Usually it is required for only 6 months after recovery, but I continue it for a year or so. उसके पीछे ताकि उस बंदे के अंदर कोई भी अगर रेजिडुअल सिम्टम्स हैं तो वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद वकाला हमारे हो गए, एडवोकेट्स हो गए, उसके बाद टीचर्स हो गए, उसके बाद इंजीनियर्स हो गए। ये मैंने ना एक हायरार्की सी बना के अपने पास रखी हुई है। इफ़ द ओनली ब्रेड अर्नर दैट इज़ फॉलिंग इल, तो उसकी जगह कमाएगा कौन? तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर हम इस बंदे की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ऑन द ड्रग्स कर लें, इसको मेडिसिन कर लें, तो वो मेडिसिन से अगर इम्प्रूव हो के तो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकता है, कर ले। उसके बाद देयर आर मैनी स्टूडेंट्स अमंग अस कि जो बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ डिप्रेशन दे कांट अचीव द गोल्स, तो वहाँ पे भी आई जस्ट कंटिन्यू विद द मेडिसिन अंटिल अनलेस दे कीप ऑन अटेनिंग द गोल्स। उसके बाद ऐसे हमारे लोग, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया कि हमारा ये इलाका जो मंडी बहाउद्दीन और जो गुजरात है, यहाँ पे लोगों की दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आई हैव कम अक्रॉस विद द 3 फैमिलीज़ कि जिनके अंदर ऐसा था कि उन्होंने अपने बाप दादा की जो दुश्मनियाँ थी वो अपनी डिप्रेसेंट लिविएट होने के बाद माफ़ कर दी। तो मैंने उनसे पूछा कि पहले क्यों नहीं माफ़ करते थे? कहते डॉक्टर साहब पहले होता क्या था, कोई बंदा आके कहता था ना कि आपके दादा को उन्होंने तस्तीये दे के मारा था, हालांकि हम दादा के देखा नहीं है, तो हम कहते अच्छा हम भी इसके बाप को तस्तीये दे के मारेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि उन 3 फैमिलीज़ ने अपने 6-6 7-7 मर्डर्स जो है ना वो माफ़ कर दिए। उसके बाद मैंने एक चीज़ अपने अंदर रख ली कि प्रॉब्ली इट माइट बी अंडरलाइंग डिप्रेशन विच इज़ कंटिन्यूइंग दिस सोर्स ऑफ जनाब जी एनिमिटी। तो मैंने ये भी अपने लोगों को अपने अंदर शामिल कर लिया। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ऐसे लोग जिनके हालात सही ना हो। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान हमारे किसी के भी हालात बेहतर नहीं है, ठीक है। क्यों? हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं आता, और जो हमें मिलता है वो हम नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत हाल में होता क्या कि वी आर ऑलवेज स्पेंडिंग ए स्ट्रेसफुल लाइफ।
तो स्ट्रेसफुल लाइफ ठीक है हम रहेंगे, लेकिन व्हेन इट हैज़ स्टार्टेड इफेक्टिंग आवर बॉडीज़ एंड माइंड्स देन वी मे हैव टू सपोर्ट, ठीक है ना। और उस सपोर्ट के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो बाज़ का हम कहते हैं सोशल सपोर्ट है, लेकिन मैं उसको उल्ट कहूँगा कि समटाइम्स इफ़ यू आर डिप्रेस्ड सोशल सपोर्ट्स इज़ आल्सो विड्रॉन बिकॉज ऑफ योर बैड मूड। तो अगर हम इसको पहले इनिशियली आप एंटी डिप्रेसेंट दे के उसको इम्प्रूव कर लेंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट पर्सन विल बी हैविंग गुड आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट। अक्सर हम जो समझते हैं ना कि हमारी जो डिपेंडेंस है वो बेसिकली डिपेंडेंस नहीं है, हाँ वी आर persistently depressed nation, हमारी बहुत लंबे से चल रही है। इफ़ यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज मेडिसिन एंड, तो इसके हमें एक बड़ा लंबा सा काम करना पड़ेगा, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेकर आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर्स जो है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं चला रहे होते। उसके पीछे वजह कहती है कि सुबह के टाइम पे हमारी ड्यूटीज़ और होती हैं, शाम को हम थोड़ा सा और स्ट्रेस्ड होते हैं। फिर उसके बाद हमारा पेशेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है दैट इज़ समटाइम्स सो डिस्करेजिंग कि हम कहते हैं कि यार ये क्या, यार हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा है। पीपल आर थिंकिंग दैट वी आर मेकिंग इनफ मनी, लेकिन हमारे पार्ट में हम देखते हैं यार इस मनी के साथ इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस इन्वॉल्व है वो कहाँ जाएगा। तो यूजुअली हमारे जो एंटी डिप्रेसेंट्स का इतना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए था ना, उसके पीछे सिर्फ वजह यही है कि हमने इसको जानबूझ के डिले करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मरीज़ों को बहुत लंबी लंबी दवाई खानी पड़ती है, ठीक है। तो मेरा आज का जो मैसेज था वही है कि हम अगर इस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें कि वाई द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, फिर इसके बाद इसकी एजुकेशन करें लोगों को, ठीक है ना। आपने देखा हमारे बेशुमार वर्दी कोलीग्स, इवन जो सर्जन्स हैं, दे हैव स्टार्टेड पीपल ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स, लेकिन प्रॉपर एजुकेट करके नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या, मरीज़ फीडबैक ये देते हैं कि जब तक दवाई खा रहे हैं तब तक ठीक है, दवाई छोड़ी तो बेड़ा गर्क हो गया। तो अगर हम उनको साथ ये एजुकेट कर देंगे फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव टू कंटिन्यू विद द मेडिसिन, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारी साइकियाट्री के साथ अटैच है वो स्टिग्मा अटैच है। ये स्टिग्मा हमारे इलाकों में अब अल्लाह का शुक्र है कम होना शुरू हो गया, पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी भी दिस इज़ सो हाई कि बाज़ औक़ात हमारे पास पेशेंट इस वजह से नहीं आता कि डॉक्टर साहब लोग कहेंगे आपके पास साइकियाट्रिक आएंगे। मेरा एक असूल मैंने ज़िंदगी में एक बना लिया हुआ है ओवर द पीरियड कि इट इज़ द टफेस्ट डोर टू क्रॉस टू एंटर इनटू साइकियाट्रिस्ट ऑफिस। तो मेरे पास जब कोई बंदा आता है तो मैंने एक चीज़ असूल बना ली कि इस बंदे की डिप्रेशन के लिए मुझे एंटी डिप्रेसेंट देनी है, चाहे लो डोज में दूँ, ऑप्टिमम बट लो डोज। उसके पीछे वजह क्या है कि दिस पर्सन हैज़ क्रॉस दैट बैरियर जो हमारे इलाके में स्टिग्मा इतना बड़ा लगा हुआ है कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास करने के जाएँ, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या रखा हुआ कि स्टिग्मा को रिमूवल करना है। अमूमन जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको सिंपली ये चीज़ बड़े कॉमन से लेमैन लैंग्वेज में बताते थे कि ये एक नॉर्मल सी बीमारी जिस तरह बाकी बीमारियाँ तो इसको ले, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीबॉडी कि आप भी इसको इस तरह ही ले। ये ना समझे कि ये सिर्फ साइकियाट्रिस्ट की डोमेन है। हमारे गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैनी ऑफ द मेडिकल स्पेशलिस्ट दे हैव स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग प्रॉपर एंटी डिप्रेसेंट्स, और मैं समझता कि दिस इज़ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने मेरा कम अज़ कम बोर्ड जो बर्डन है वो कम कर दिया है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जितना हम डिले करते हैं उतनी हमें प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। अगर हम 4 साल से ज़्यादा किसी बंदे को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं तो दैट मीन्स कि हम उस बंदे को वी रिक्वायर टू कंटिन्यू विद एंटी डिप्रेसेंट्स फॉर मोर देन ईयर। तो यूजुअली हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि डॉक्टर साहब जो साल दवाई खानी है तो मतलब आदित्य हो गया ना। फिर कुछ हमारे लोगों के ये जो टर्मिनोलॉजी होती है लोकल टर्मिनोलॉजी वो है कि डॉक्टर साहब दवाई तो पहाड़ा बन गई है, या डॉक्टर साहब हम सिंपल उनको इस तरह एजुकेट कर सकते हैं कि सिंस इट इज़ क्योरेबल इफ़ यू प्रिवेंट द अदर फैक्टर्स विच आर कॉजिंग यू टू बिकम इल। उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल्स होते हैं, उसमें हमारी प्रॉपर डोजेज होती है, उसके बाद कॉन्टीन्यूस, उसके बाद कंप्लायंस होती है। ये सारा कुछ अगर साथ होगा तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कि जिनकी हमने दवाई एक खास वक्त के बाद पेपर ऑफ करके बंद की एंड दे आर लिविंग हैप्पीली विदाउट एनी फर्दर सिम्टम्स। थैंक यू वेरी मच।